प्यारे विद्यार्थियों, होम स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे, यानी भाग विधि से वर्गमूल को किस प्रकार से किया जाता है। अभाज्य गुणनखंड विधि से करो चाहे भाग विधि से वर्गमूल करो तो भी उत्तर आपका एक ही आएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। मगर छोटी क्लास के बच्चे जैसे तीसरी से लेकर 8वीं तक के हैं, उनके एग्ज़ाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आप भाग विधि से वर्गमूल कीजिए या अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का वर्गमूल मैंने पहले वाले वीडियो के अंदर आपको बता दिया है। अब अपन करेंगे भाग विधि से वर्गमूल। ये मतलब विधि थोड़ी एक अलग है, उत्तर आपका वही आएगा। ये थोड़ी टेढ़ी भी विधि है, इनको आप वीडियो को एक बार समझ में नहीं आया तो एक दो बार ज़रूर इनको देख लेना, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। अब आप संख्या जैसे मैंने ले लिए 1024। अब इस संख्या का क्या याद करना है? वर्गमूल, भाग विधि का वर्गमूल। अब देखिए, आप एक संख्या ये भाग विधि का वर्गमूल करोगे तो आपको 1 से लेकर के 25 तक वर्ग संख्या तो याद होनी चाहिए। याद है तो बढ़िया बात है, और यदि नहीं है तो आप मेरे पहले वाले वीडियो के अंदर आप देखिए, मैंने 1 से 25 तक वर्ग संख्या को अच्छी तरह से समझाया है और उनको किस प्रकार से निकाला वो भी आपको मैंने इस वीडियो के अंदर पूरा बताया है। तो आप अब 1024 का आपको भाग विधि का वर्गमूल याद करना है। तो आप सबसे पहले एक इनका जो भाग विधि का चिन्ह है वर्गमूल ज्ञात करने का वो बना दीजिए इस प्रकार से। अब यह संख्या है, सबसे पहले इस बीच वाले कॉलम के अंदर लिख दीजिए, जैसे मैंने यहाँ लिख दी 1024, ठीक है ना। अब देखिए 1024 4 अंक है, तो आप इकाई अंक से इस प्रकार के दो दो के जोड़े बना दीजिए। और यदि यहाँ पर संख्या मान लीजिए कि माना कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 2 और आ जाते हैं। अब कहोगे सर यहाँ पर तो आपने केवल 4 अंक ले लिए और 4 के जोड़े बन गए, अब एक संख्या आगे और आ जाए तो आप कैसे करते? तो ये जोड़े बन रहे हैं तो बढ़ा दीजिए, और यदि संख्या बच रही है, जोड़े नहीं बन रहे हैं, तो वैसी की वैसी रहने दीजिए, ठीक है ना। अब अपन को याद करना 1024 का। अब जोड़े बन गए, एक जोड़ा तो 10 का और एक 24 का बन गया। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कितने हैं? 10 लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इनमें से आप ऐसी संख्या को खोजो कि इन संख्या का वर्ग इन 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो, अब 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग होता है 9, तो 4 का वर्ग तो हो गया 16 और 3 का वर्ग हो गया 9, तो 3 का वर्ग लेंगे या 4 का लेंगे? देखिए, यहाँ पर 10 है तो 16 तो ज़्यादा है, यहाँ पर कितने हैं? 9, तो अपन लेंगे 3 को, यानी 3 का वर्ग कितना होता है? 9। अब यह 3 है ना, जिस संख्या का आपने वर्ग लिया है, इस संख्या को आप 3 जगह लिखोगे। एक तो आपने यहाँ लिख दिया 3, एक इनके नीचे आपने लिख दिया 3, और एक यहाँ लिखोगे 3। यहाँ जो आपका आंसर मिलेगा ना, वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना। अब देखिए, आपने लाइन खींच दी। अब 3 का वर्ग आया कितना? 9। इस 9 को आप इनके नीचे लिख दीजिए। इनकी तो होगी बाकी और इनकी होगी जोड़। यह ध्यान रखने का मेन यही है कि यहाँ वाला संख्या को जोड़ दिया और यहाँ संख्या को घटा दिया ना, तो यह संख्या तो बढ़ जाएगी, यह संख्या कम हो जाएगी, तो आपका सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनकी पहले बाकी करो। 10 में से 9 गए, पीछे बच गए 1, और इन दोनों को जोड़ लो। 3 और 3 कितने हो गए? 6। इनको थोड़ा दूरी से लिखना क्योंकि यहाँ पर संख्या और रहेगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 6 तो है बड़ी, यहाँ पर 1 है छोटी, तो यहाँ वाली संख्या आप यहाँ उतारो। ऐसा नहीं है कि भाग के अंदर अपन संख्या को 1 उतारते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 1 नहीं, जोड़ा साथ में ही आएगा, ठीक है।
2 के स्थान पर यहाँ आप केवल कितने लिखोगे? 24। अब यह संख्या होगी 124 और यहाँ पर है 6। अब यहाँ और यहाँ ऐसी संख्या उतारो कि इनका गुणा करेंगे तब 124 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 124 से ज़्यादा। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पर 6, यहाँ 1 और 1 उतारूँ, इनका गुणा करूँ, यहाँ गुणा करूँ तो 61 का 1 से गुणा करूँगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन संख्या लेते हैं 2 को। अब देखिए 62 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 और 12, 124 आ गए। कितने? 124। अब देखिए यहाँ पर आपने संख्या 2 उतार ली, यहाँ पर भी आपने 2 उतारी। तो मैंने कहा था कि यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और 1 यहाँ पर और 3 को उतारा था। तो अब आप यहाँ 2, यहाँ 2, 2 जगह तो 2 को उतार दिया। अब और कहाँ उतारेंगे? इनके पास में। ठीक है। अब 62 का 2 से गुणा किया तो आगे कितने? 124। ठीक है, लाइन खींच दीजिए। इनकी तो होगी बाकी, इनकी होगी जोड़। 124 में से 124 के पीछे बच गए 0, मतलब यहाँ पर 0 आ गए। इसका मतलब अपनी जो क्रिया है पूरी हो गई। यानी 32 का वर्ग कितना होता है? 1024। यदि आपको उत्तर की जांच करनी है तो 32 यहाँ लिख दूँ, आपको दिखाई देगा कि 32 गुणा 32 करोगे तो 1024 आएगा। देखिए 2 का 2 से गुणा किया 4 और 2 का 3 से गुणा किया 6, 3 का 2 से गुणा किया 6 और 3 का 3 से गुणा किया 9। अब जोड़ो, 4 की 4, 6 6 12 का 2 हंसल लगी 1, 9 और 1 10, यानी 1024। यह हुआ अपना भाग विधि का वर्गमूल।